यह वह युग था जब पूरी दुनिया अंधकार में डूबी हुई थी। हर दिल में खौफ पैदा करने वाला एक नाम था। हिरण्यकशिपु। वह ऐसा असुर राजा था जिसे भगवान ब्रह्मा से एक ऐसा वरदान मिला था जिसने उसे अजेय बना दिया था। न कोई मनुष्य, न कोई पशु, न कोई हथियार, न कोई प्रकृति का बल उसे मार सकता था। इस वरदान के गर्व में चूर उसने खुद को भगवान घोषित कर दिया। इस अंधेरी नगरी का इकलौता भगवान हिरण्यकशिपु, मैं हूं अजय, अमर और अपराजित, जिसे भगवान ब्रह्मा का वरदान है। न मुझे कोई मानव, ना ही दानव, ना ही कोई पशु पक्षी और ना ही धरती का कोई शक्ति मार सकता है। ना दिन, ना रात, ना अंधेरा और ना ही उजाला। कोई भी वक्त मुझे कोई भी मार नहीं सकता। मैं हूं भगवान। लेकिन अंधकार की इस गहराई में एक दीप जल रहा था। वह दीप था प्रहलाद। अपने पिता के अत्याचारों के बीच एक ऐसा बालक था जिसका हृदय भगवान विष्णु के प्रति अखंड भक्ति से भरा हुआ था। प्रहलाद की भक्ति अडिग थी। दिन रात उसके मंत्रोच्चार महल की दीवारों में गूंजते थे। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। उसकी शांत लेकिन निडर आवाज हिरण्यकशिपु के क्रोध को और भड़काती थी। और यहीं से शुरू हुआ हिरण्यकशिपु का षड्यंत्र अपने बेटे की भक्ति को तोड़ने का। तू कैसे मेरी सत्ता को चुनौती दे सकता है? मैं ही तेरा भगवान हूँ। पिताजी, आप मुझे भगवान विष्णु की आराधना करने से क्यों रोक रहे हैं? भगवान विष्णु हर जगह है और उन्हीं में मेरा विश्वास है। सबसे पहले उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे प्रहलाद को विष पिलाएं। विष का प्याला दिया गया, लेकिन प्रहलाद ने उसे अमृत की तरह पी लिया। उसके शांत चेहरे पर न डर था, न दर्द, केवल विश्वास। फिर उसने जहरीले सर्प छोड़े। सर्प फन फैलाकर प्रहलाद की ओर बढ़े, लेकिन उसके मंत्रों ने उन्हें शांत कर दिया। वे शांत होकर उसके पैरों के पास लेट गए। इसके बाद प्रहलाद को आग की लपटों में झोंक दिया गया। चारों ओर आग का धुआं फैल गया, लेकिन जब धुआं छटा तो प्रहलाद वहीं खड़ा था, उसकी भक्ति का दीप जलता हुआ। हर परीक्षा असफल रही और हर असफलता ने हिरण्यकशिपु के क्रोध को और घातक बना दिया। मैं हूं भगवान। अब बता, तेरा विष्णु कहां है? तो फिर आओ, देखूं वह तुझे कैसे बचाता है। भगवान विष्णु हर जगह है और वो इस स्तंभ में भी है। फिर एक खामोशी छा गई, ऐसी खामोशी जिसने हर किसी के दिल में डर भर दिया। और तभी एक ऐसी दहाड़ गूंजी जिसने पूरी पृथ्वी को हिला दिया। स्तंभ चकनाचूर हुआ और उसके भीतर से कुछ ऐसा प्रकट हुआ जिसे देखकर सारा संसार दंग रह गया। एक अवतार जो मानव और सिंह के बीच का था। नरसिंह प्रकट हुए। उनकी सुनहरी अय्याल बिजली की तरह चमक रही थी। उनकी आंखें प्रज्वलित थी और उनके नग दिव्य प्रलय का वादा कर रहे थे। हिरण्यकशिपु का गर्व टूट चुका था। डर ने उसे जकड़ लिया, लेकिन अब भागने का कोई रास्ता नहीं था। नरसिंह ने दहाड़ लगाई और पूरी पृथ्वी कांप उठी। हिरण्यकशिपु को
उसके महल के चौखट पर घसीटा। न भीतर न बाहर। ये समय भी सांझ का था, न दिन न रात। और तब अपने तेज नखों से नरसिंह ने असुर के हृदय को चीर डाला। वह जो खुद को अजेय मानता था, अब केवल राख बनकर रह गया। लेकिन नरसिंह का क्रोध अब भी शांत नहीं हुआ था। उनका दिव्य प्रकोप पूरे संसार को विनाश के कगार पर ले जा रहा था। देवता भयभीत हो उठे। कौन इस अवतार को शांत कर सकता था? तभी एक छोटा बालक आगे बढ़ा, प्रहलाद, वही जिसकी भक्ति ने इस दिव्य रक्षक को बुलाया था, और अब वही उसे शांत करने वाला हे था। भगवान, कृपा कीजिए, शांत हो जाइए। आपके भक्त प्रहलाद का उद्धार हो चुका है प्रभु। उस मासूम बालक के इन शब्दों ने नरसिंह के हृदय को छू लिया। उनका प्रकोप धीमा पड़ गया, उनका रूप शांत हो गया। उन्होंने प्रहलाद को आशीर्वाद दिया और फिर अंतर्ध्यान हो गए। और इस प्रकार नरसिंह का अवतार समाप्त हुआ। लेकिन उनकी कथा अमर हो गई। एक ऐसी कथा जो हमें ये सिखाती है कि अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, धर्म और विश्वास के सामने वह टिक नहीं सकता।